हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पी क्यू मेक्स एन एंगल of 30 degrees with the horizontal and has a length of 100 mm. The end Q is in the HP and P is in the VP and 65 mm above HP. Draw the projections of the line and find its true length and true inclination with the reference planes. तो हम नोट डाउन करेंगे जो हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पी क्यू मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज। टॉप व्यू का एंगल दे रखा है हमें, तो दैट्स बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज with the horizontal and has a length of 100 mm. Top view का length 100 mm and end Q is in the HP. HP के साथ किसी पॉइंट का रिलेशन, दैट्स डैश on HP or XY we can say it as, and P is in the VP. So VP के साथ किसी पॉइंट का रिलेशन विदाउट डैश, P on VP or XY and 65 mm above HP means P dash is 65 mm above HP. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस बनाना है, चारों लाइंस बनानी है एंड फाइंड इट्स ट्रू लेंथ, TL निकालना है, एंड ट्रू इंक्लिनेशन में थीटा और फाई। ऑल्सो शो स्ट्रेसेस एच टी इज इक्वल्स टू एच, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, एच टी इक्वल्स टू एच डैश नहीं होगा एच, एंड वी टी इक्वल्स टू वी डैश, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी टी इक्वल्स टू वी डैश एंड एच टी इक्वल्स टू एच। एंड ये आएगा फ्रंट व्यू में एंड ये आएगा टॉप व्यू में, क्योंकि विदाउट डैश है, ये विदाउट डैश है एच, इसलिए टॉप व्यू में, एंड वी डैश डैश के साथ में है, सो फ्रंट व्यू में। सो हम यहाँ पे रेफरेंस एक्सेस बनाने के साथ में और पॉइंट्स नोट करने के साथ में हम प्रोसीड करते हैं। दिस इज अवर एक्स वाई पॉइंट, P is on the VP and P dash is 65 mm above VP. So this is 65 mm means P dash and हमें यहाँ पे बीटा दे रखा है और टॉप व्यू लेंथ दे रखा है, तो हम पॉइंट P से, क्योंकि P पॉइंट है टॉप व्यू का, विदाउट डैश मीन्स टॉप व्यू, VP इक्वल्स टू विदाउट डैश इज इक्वल्स टू टॉप व्यू। सो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ 100 mm एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज फ्रॉम द पॉइंट P टू गेट द टॉप व्यू। सो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है 100 mm लेंथ की PQ, PQ1, क्योंकि ये Q नहीं होगा, क्योंकि ये सॉरी Q होगा, क्योंकि ये टॉप व्यू है हमारा, नॉट द ट्रू लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, नहीं तो ट्रू लेंथ होता तो Q1 होता। सो दिस इज द टॉप व्यू लेंथ विच इज इक्वल्स टू 100 mm। नाउ हमें एक कंसेप्ट पता है लाइंस का, सबसे पहला कंसेप्ट, कि जो प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्टर्स हैं जो कि P डैश और P एक ही लाइन पे लाई करते हैं, वैसे ही Q और Q डैश भी एक ही परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पे लाई करेंगे। सो ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर फ्रॉम Q to the XY to get a point intersected to intersection point on XY। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो पॉइंट Q डैश है वो ऑन XY है, तो यही हमारा Q डैश होगा, क्योंकि ये XY पे लाई कर रहा है और परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पे है Q से जो गया है, सो ये हमारा पॉइंट Q डैश होगा। सो अपॉन जॉइनिंग दिस
This is our top front view. FVL. सो बस अब जैसा कि आपको पता है कि हमने दो लाइंस जो है ड्रॉ कर ली हैं। अब दो लाइंस के बाद इसको किस तरीके से हमें दो लाइंस और बनानी है और उसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, और वो कंसेप्ट है कि अगर मुझे फ्रंट व्यू की लाइन अगर पता है तो मैं उससे ट्रू लेंथ टॉप व्यू में निकाल सकता हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फ्रंट व्यू को रोटेट करना है, पैरेलल बनाना है एक्स वाई के। अब पहले अपन ऐसा होता था कि पहले पॉइंट नीचे हुआ करता था पी डैश, ये पॉइंट ऊपर हुआ करता था, इसलिए हम इसको इस तरीके से रोटेट करते थे नीचे की तरफ। लेकिन ये हमें अब ऊपर की तरफ रोटेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं कि पॉइंट ऊपर है या नीचे है, बस मतलब है इस चीज़ से कि इस एक्स वाई के हमें पैरेलल बनाना है, जो भी हम रोटेट करके लाएंगे जिस लाइन को उसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक इस लाइन को पी डैश के अबाउट पी क्यू डैश को पी डैश के अबाउट हमने रोटेट किया है। रोटेट करने के बाद हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा Q2। और लाइंस का सेकंड कंसेप्ट जो आपको पता ही है कि वो ये बोलता है कि अगर Q2 से अगर मैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ऑन द लोकस ऑफ Q थ्रो करता हूँ, तो यहाँ पे डैश होगा। Q2 डैश से अगर मैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ऑन द लोकस ऑफ Q ड्रॉप करता हूँ, तो उससे मुझे पॉइंट मिलता है Q2, एंड दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ अवर ट्रू लेंथ ऑफ इन टॉप व्यू। यहाँ पे अब एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर मैंने ड्रॉप किया ऑन द लोकस ऑफ कैपिटल Q to get the point Q2, and upon joining these two points P and Q2, we get the true length in top view. So this is the true length in top view. So हमने फ्रंट व्यू को रोटेट किया और परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉप किया ऑन द लोकस ऑफ Q, हमें पॉइंट मिला Q2। अब जैसे हमने फ्रंट व्यू को रोटेट किया, वैसे ही हम टॉप व्यू को भी रोटेट करके हम सेम मेथड से यहाँ से हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। to get Q1 dash। सो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे पॉइंट Q1 डैश क्यों मार्क किया, Q1 क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि आप अगर जैसे फॉर इंस्टेंस ये लाइन यहाँ होता ये पॉइंट, और ये लाइन यहाँ होती और ये इस तरीके से होता, इसको रोटेट करता, पॉइंट Q1 लाता और परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर मैं यहाँ से थ्रो करता और Q1 डैश मार्क करता ऑन द लोकस ऑफ
क्यू डैश। अब आप मुझे यहाँ पे देख के बताएं कि लोकस ऑफ क्यू क्या है। कि लोकस ऑफ क्यू ये है, क्यू डैश क्या ये है या फिर ये है? जी, लोकस ऑफ जो क्यू डैश है वो ये है। लोकस ऑफ क्यू डैश ये इसलिए है क्योंकि यहीं पे पॉइंट जो स्मॉल क्यू डैश है वो लाई कर रहा है। ये तो सिर्फ एक रोटेटिंग पॉइंट है, एक जरिया है हमें टॉप व्यू के में ट्रू लेंथ अचीव करवाने का। सो दिस इज द locus of q dash, and upon joining p dash to q1 dash, we get the true length in front view। क्योंकि हम इसे रोटेट करके फिर यहाँ लाते Q1 बनाते, Q1 से प्रोजेक्टर अपवर्ड थ्रो करते ऑन द लोकस ऑफ क्यू डैश। लेकिन हमारा लोकस ऑफ क्यू डैश तो एक्स वाई है ना, क्योंकि पॉइंट अल्टीमेटली स्मॉल क्यू डैश उसी पे लाई कर रहा है। तो लोकस ऑफ क्यू डैश यही हुआ, इसी का जो इसी से जो पास हो रहा है इस पॉइंट से, वही हमारा लोकस ऑफ क्यू डैश हुआ, कैपिटल क्यू डैश। तो उसी तक हमें ले जाना है और वही पॉइंट यहाँ पे हमें Q1 डैश उस पॉइंट पे मिला, उस लाइन पे। और हमने जब इसको ज्वाइन किया P डैश से तो इसका हमें ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू हमें मिला। तो हमने यहाँ पे चारों लाइंस ड्रॉ कर ली। दैट्स ट्रू लेंथ ऑफ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू एंड टॉप व्यू। सो हमारा प्रोजेक्शंस हो गया। ट्रू लेंथ हम निकाल लेंगे मेजर करके। थीटा हमारा जो एंगल ये वाला होगा, दिस वुड गिव अस थीटा, एंड दिस इज अल्फा, this one would give us phi, this one would give us beta। और सो हमने ट्रू लेंथ थीटा एंड फाई। एच टी और वी टी के लिए आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा कि जहाँ पे भी फ्रंट व्यू वाली जो लाइन है वो एक्स वाई को जहाँ पे भी इंटरसेप्ट करेगी वो हमें पॉइंट एच डैश देगा। मीन्स ये हमारा पॉइंट क्यू डैश के साथ साथ अलॉन्ग विथ हमारा एच डैश होगा। अब एच डैश तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एच, क्योंकि एच डी होता है एच। सो हम जब इस एच डैश का प्रोजेक्शन हम ऑन द टॉप व्यू पे प्रोजेक्ट करेंगे और वो जो भी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा पी क्यू के साथ में, वो हमारा पॉइंट हमें एच मिलेगा। सो यहाँ पे अगर हम एच डैश जो कि क्यू डैश भी है उससे अगर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर हम थ्रो करेंगे पी क्यू पे टॉप व्यू पे, तो हमारा क्यू के साथ साथ हमें ये पॉइंट एच भी मिलेगा। एंड ऑन द सिमिलर कॉज जहाँ पे भी हमारा टॉप व्यू जहाँ पे भी एक्स वाई को इंटरसेक्ट करे वो हमें क्या देगा, पॉइंट वी। सो दिस वुड गिव अस वी, लेकिन हमें वी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वी डैश, क्योंकि हमें अपेरेंट लोकेशन नहीं चाहिए, हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। सो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विदाउट डैशेस हैं सब, पी भी विदाउट डैश है, क्यू भी विदाउट डैश है एंड वी भी विदाउट डैश है। और सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे एच डैश को प्रोजेक्ट किया था ऑन द टॉप व्यू, हमें मिला था यहाँ पे एच, ऐसे ही ऑन द सिमिलर नोट हम वी को प्रोजेक्ट करेंगे ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द पी डैश क्यू डैश टू गेट द पॉइंट वी वी डैश। सो हमारा पॉइंट पी डैश ही हमारा वी डैश भी हो जाएगा। सो दिस वुड बी अवर वी डैश एज वेल एज पी डैश। सो हम यहाँ पे वी डैश का लेंथ जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे एच की लेंथ निकाल सकते हैं जो कि एच टी होगा, एंड वी डैश वुड बी वी टी। तो ये हमारा निकल गया। अपॉन कैलकुलेशंस थीटा कम्स आउट टू बी 33 डिग्रीज, फाई 25 डिग्रीज, अल्फा 37 डिग्रीज, बीटा हमें मेंशन था ही 30 डिग्रीज, ट्रू लेंथ 119 मिलीमीटर्स, वी
वी डैश और वी टी इज इक्वल्स टू 65, जैसे कि क्योंकि पॉइंट पी की लोकेशन है, पॉइंट पी की पी डैश की लोकेशन, पी डैश की हमें ऑलरेडी मेंशन थी यहाँ पे, जो कि 65 mm फ्रॉम द एक्स वाई। सो 65 mm और एच टी की हम यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे क्यू पॉइंट का लोकेशन हम निकालेंगे, तो वो 50 mm आता है। अब मैं आपको इसको 3D मॉडल से भी आपको समझाता हूँ। सो हियर इज इट्स 3D मॉडल। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पी डैश है एंड दैट्स लाइंग ऑन द वी पी, एंड जो एंड पॉइंट जो कि क्यू है दैट्स लाइंग ऑन द एच पी। सो हमारा एच टी और वी टी मीन्स वर्टिकल ट्रेस, वो हमारा पी डैश ही होगा, एंड हमारा जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस जो कि क्यू ही होगा पॉइंट। And as you can see here, the true length is 119 mm, theta is 30 degrees, phi is 25 degrees, and the line is inclined to both the planes. टॉप व्यू में कुछ इस तरीके से शो होती है, फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से लगेगी, और अपेरेंटली वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।